हाँ जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे पाइथन सीख रहे हैं और आज इस पाइथन का हमारे 22nd डे है या कह सकते हो 23rd डे है। हम इस वीडियो को बना रहे हैं और हम ऑलमोस्ट 20 प्लस वीडियोस बना चुके हैं और आप लोग देख भी चुके होंगे, आशा करता हूँ। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हमने किया डिक्शनरी के बारे में। हमें डिक्शनरीज पढ़ा, एक और डेटा टाइप है हमारे पास में। तो अब हमने डिक्शनरी बना ली। अभी हमने इससे पहले लूप सीखा था, लूप क्या होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि डिक्शनरी में हम लूप कैसे लगाते हैं, किस तरीके से हम इसमें, जैसे हमने लिस्ट में देखा, लिस्ट में आप फॉर लगा सकते हो और आप टपल में आप लूप लगा सकते हो। बट इसमें दो वैल्यूज है हमारे पास, एक की और हमारे पास में वैल्यू। की वैल्यू को असाइन करने के लिए आपके पास तीन तरीके होते हैं, ठीक है, तो हम उनको देखेंगे। तो एक काम करते हैं, हम इस कोड को यहाँ पे खत्म करके हम नया एक अपना यहाँ कोड बना लेते हैं। एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू फाइल करेंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ लूपिंग थ्रू डिक्शनरी .py। ठीक है, एक प्रॉपर नाम होना जरूरी है। बहुत लोग 01 02 03 लिखते हैं, तो हम ये नहीं लिखेंगे, हम अपना सीधे नाम लिखेंगे यहाँ पे, क्या हम उस कोड में, उस फाइल में करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर चलिए हम इसको यहाँ पे करके देखते हैं। और कुछ पुराना क्या हम डेटा उठा लें, कोई नहीं, नया बनाते हैं। चलिए ठीक है, हम नया बनाते हैं कुछ। सपोज करो कि हमारे कोई, हम एक वेबसाइट बना रहे हैं और हम उसमें किसी यूज़र का डेटा हमने फिल किया। तो यूज़र कोई आया, यूज़र यूज़र आया और यूज़र का डेटा हमने क्या लिखा, हमने उसका लिखा यूज़र नेम। यूज़र नेम के अंदर हम क्या दे रहे हैं, कैसे हम लिखते हैं डिक्शनरी, पहले हम की लिखते हैं, यूज़र नेम लिखते हैं, एकदम ऐसे लिख लेंगे यूज़र नेम। ठीक है, और इसके बाद कोलन लगा के हम उसका नाम लिख लेते हैं। हम सपोज करो आपने यहाँ पीयूष लिख लिया। फिर हम एक नया फाइल बनाएंगे जिसमें हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे। ठीक है, या फिर हम इसका रोल लिख लेंगे। ठीक है, हम इसका रोल लिख लेंगे और रोल क्या होगा, सपोज करो ये एडमिन है। ठीक है, क्या है, एडमिन। ओके, ये हमने एक बना लिया, करेक्ट। और एक हम और भी देख सकते हैं, हम इसमें कुछ और भी लिख लेंगे। ठीक है, हमने क्या लिखा, यूजर नेम, रोल और एडमिन। और हम एक लिख देते हैं क्या एक्टिव रहता है क्या, तो हम एक्टिव में हम इसको यहाँ पे लिख देंगे कि एक्टिव में हम डाल दिया हमने। तो आप कुछ भी डाल सकते हो इसमें, ठीक है, आपको ये जरूरी नहीं कि आप ऐसे डालो। तो ये तरीका है, आप इसको अगर चाहें तो, अगर आपको मन नहीं कर रहा है एक लाइन में लिखने का, आप यहाँ से लाइन चेंज कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो हमने एक डिक्शनरी बना ली। हम इसको अगर प्रिंट करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ, मैं प्रिंट करता हूँ यूजर को, तो मुझे क्या दे देगा ये, पाइथन 02 लूपिंग थ्रू। तो मुझे लिस्ट डिक्शनरी यहाँ पे दे देता है। ठीक, अगर मुझे लूप, इसमें लूप लगाना है तो हम फॉर लूप लगाते हैं और सबसे पहला जो हम लगाते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड लूपिंग का क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, हम फॉर लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज देते हैं, समथिंग कुछ भी हम यहाँ पे दे देंगे। फिर हम क्या जाते हैं, फिर हम इन में जाते हैं, या किस में हमें जाना है, हम यूजर में जाते हैं और हम इसको यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, तो इस तरीके से हम लिखेंगे ना। सपोज करो मैं यहाँ से लिखता हूँ वैल्यू, फॉर वैल्यू इन यूजर, और मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ वैल्यू। तो हम सिंपल ऐसे ऐसे हम लिस्ट में लिखते थे। ठीक है, यूजर डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे लिख देंगे यूजर, यूजर, और हम यहाँ पे लिख देंगे यूजर डेटा। ठीक है, ये हमने डिक्शनरी का नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, हम यहाँ पे भी इसको यूजर डाल देते हैं और अब हम इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं, अपनी इस वाली लाइन को कमेंट करेंगे और हम चलेंगे और हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमें देखो कैसा दिखा रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो आपको दिखा रहा होगा यूजर नेम, रोल और एक्टिव। यूजर नेम, रोल और एक्टिव, इसने यहाँ पे क्या दे दिया, हमें की सिर्फ दिए हैं। ये जो पहले दी गई क्या है, की है इसकी, तो इसने की के बेस पे इसने यहाँ पे लूप कर दिया। हमें पूरी वैल्यू नहीं मिल रही, क्या मिल रहा है, की मिल रही है। ये एक पहला तरीका होता है कि आप सिर्फ यहाँ पे क्या लिखें, आप यहाँ पे अपना डिक्शनरी का नाम लिख दें, आपको की मिल जाएगा। ये फर्स्ट वे है। सेकेंड वे क्या है कि हम यूजर डेटा डॉट, डॉट आप जैसे ही लगाओगे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे जो इसमें मेथड यूज होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसी के अंदर एक मेथड है कीज करके या आइटम्स करके, कॉपी, अपडेट, वैल्यूज, ये इतने हैं। तो हम लूप के लिए हम तीन का यूज करते हैं, की, आइटम, वैल्यूज। तो अगर हम आइटम्स पे जाएंगे, आइटम्स पे अगर हम जाते हैं, क्योंकि ये मेथड है, ये एक फंक्शन है, तो हम इसके दोनों साइड में ब्रैकेट लगाएंगे और अब जब हम यूजर प्रिंट करेंगे ना, तब आप देखिएगा क्या आता है इसमें। तब इसमें
मुझे क्या मिलेगा, यूजर नेम पीयूष, रोल एडमिन एक्टिव, तब मुझे पूरा का पूरा डेटा मिल जाता है। तो फर्स्ट मेथड जो हम लगाते हैं वो हमें मिलता है आइटम का। ठीक है, आइटम क्या देता है, हमें कंप्लीट डेटा देता है जो भी डिक्शनरी के अंदर लिखा होगा, की और वैल्यू के साथ में की कॉमा वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक, ये एक तरीका होता है। क्लियर। अगर आपको इसको और अच्छे तरीके, अभी तो हमने क्या लिखा, ये आपको किस में दे रहा है, एक लिस्ट में दे रहा है ना। हम जब ब्रैकेट लगाते हैं क्या होता है, लिस्ट या टपल। अगर आप पता होगा तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताएं, ये ब्रैकेट जब आप लिखते हैं तो क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं या फिर टपल बनाते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे यूजर डेटा डॉट आइटम्स, अभी तो ये हमें लिस्ट में या फिर समझो ये किसी फाइल में मिल रहा है। अगर हम इसका यहाँ पे देखो ना, मैं प्रिंट टाइप यूजर अगर मैं करूंगा ना, यहाँ पे देखते हैं जस्ट सी कि टाइप ऑफ यूजर मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे टप्पल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, टप्पल, क्योंकि ये क्या है, सिंपल, इसमें ब्रैकेट्स यूज किए गए हैं। तो ये क्या है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, तो ये टप्पल है। तो हम यूजर, हमें टप्पल में नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि एक एक वैल्यू मिले हमें। तो अगर यहाँ पे ये जो यूजर डेटा डॉट आइटम्स है, ये हमें क्या दे रहा है, ये दो चीजें हमें दे रहा है, एक तो हमें दे रहा है की और एक हमें दे रहा है वैल्यू। तो अगर हमें यहाँ से इन रिटर्न जो हमें मिलता है, हम उतने वेरिएबल्स यहाँ पे हम लिखते हैं। तो अभी तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा तो एक ही में दोनों को दे रहा है, बट हमें यहाँ से की और वैल्यू दोनों मिल रही है। तो की और वैल्यू हम इस तरीके से लिखते हैं, और हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, की और इसके बाद में हम लिख देंगे, या फिर कुछ हम ऐसे लिखते हैं, लेट सपोज मैंने कुछ ऐसा लिखा, इसमें कुछ लिखते हैं ना की, और मैं इसके अंदर डाल देता हूँ की को, फिर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एफ वैल्यू, और मैं इसके अंदर डाल देता हूँ वैल्यू को। ठीक है, और लेट्स सी कि अब हमारा यहाँ पे क्या आता है। तो की और वैल्यू, की और रोल हमें यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे रोल डालते हैं ना, रोल, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रोल, रोल, ठीक है, की और रोल मुझे मिल गया। की क्या है, यूजर नेम, रोल क्या है पीयूष, की क्या है रोल, और यूजर क्या है एडमिन, और की क्या है एक्टिव, तो यूजर क्या हो गया, ट्रू हो गया। इस प्रकार से आप क्या करते हैं, की और रोल के हिसाब से आपको मिल जाता है। ठीक है, ये एक तरीका होता है। दूसरा आपके पास क्या है, आपको सिर्फ कीज के बारे में करना है, तो फिर हम सिर्फ की में जाएंगे अगर, तो हमारे पास एक दूसरा मेथड होता है, हैशटैग सेकेंड मेथड, कमेंट करके हम लिखते हैं यहाँ पे, मैं लिखता हूँ आपके लिए सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड हम क्या लिखते हैं, फॉर की इन यूजर डेटा डॉट कीज। जैसे आप कीज लिखोगे ना, तो जब आप यहाँ पे की को प्रिंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ आपको कीज मिल जाएंगे। ठीक है, ये हम पिछला वाला यहाँ पे हम कर देते हैं कमेंट, तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है, यूजर नेम, रोल और एक्टिव, आपको कीज मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से की हटा भी दें कीज, तो ये बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ये कीज से ही, अगर आप सिर्फ लिस्ट डिक्शनरी का नाम लिख के आप करोगे ना, तभी भी आपको कीज ही मिलेंगे। लेकिन ये हम सिर्फ अपने पढ़ने के लिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कीज लिख देते हैं। यहाँ पे आपको की और वैल्यू नहीं, एक पाइथन में स्टैंडर्ड होता है किसी भी कोड को लिखने का, आपकी मर्जी है आप यहाँ पे कुछ लिखें, बट थ्रू आउट दिस कोर्स आपको इस कोर्स के आगे आगे यहाँ पे के और वी देखने को मिलेगा। मैं हमेशा यहाँ पे के और आर में डाल के रखूंगा, के और आर, की और सॉरी की और वैल्यू पेयर। ठीक है, तो मैं इधर भी डालता हूँ के, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा वैल्यू, और इधर भी मैं डाल दूंगा वैल्यू। ठीक है, तो ये के और वी आपको मिलेगा यहाँ पे हमेशा के लिए। तो ये सेकेंड मेथड किससे था, सी विद द हेल्प ऑफ कीज। थर्ड मेथड जो हमारे पास में, थर्ड तरीका जो है, तीसरा तरीका हमारे पास में क्या है, वो है वैल्यूज से। अगर हमें सिर्फ वैल्यूज चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, तो वैल्यू मिल रही है, हम वी लिख देते हैं, फॉर वी इन यूजर डेटा डॉट वैल्यूज, इसको आप पैरेंथेसिस में डाल दें, और जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट वी करेंगे ना, और आई डोंट नो, ये मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा इसका ये शॉर्टकट, अदरवाइज ये मुझे बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, हम इस टर्मिनल को अपने क्लियर कर लेते हैं, रन करते हैं, तो अब मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे वैल्यूज मिलेंगी। एक बार इसको कमेंट आउट करके फिर हम एक बार रन करते हैं इसको, तो मुझे वैल्यूज मिल गई, पीयूष, एडमिन और ट्रू। ये इस तरह से, इन तीन तरीके से हम क्या करते हैं, हम इसको लूप कर सकते हैं। बहुत इजी होता है ना, कि आप लिस्ट बना के, लिस्ट में तो आपको ये चाहिए कि भाई आप लिस्ट दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, ठीक। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में करना है तो आप सॉर्ट वगैरह लगा के इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अलग तरीका होता है अपना। ओके, ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इससे आप लूप करेंगे और लूपिंग में बहुत आसानी होगी आपको। ठीक है, तो बस आज का इतना ही कोर्स था हमारा, इसका टॉपिक इतना ही था। अगले टॉपिक में मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नमस्कार, और हंसते रहें, खेलते रहें, बाय बाय।